एक बार एक प्रदेश में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकार पत्थरों से बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। एक दिन उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए अच्छे पत्थर की खोज करनी चाहिए और वो खोज करने के लिए जंगल में निकल पड़े। अगले ही दिन वह मूर्तिकार अपनी मूर्ति बनाने के औजारों और अपने सभी साजो सामान के साथ जंगल में पहुंच चुके थे। जब वह जंगल के मध्य भाग में आ गए तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक बड़े सुंदर पत्थर को देखा। मूर्तिकार को वह पत्थर मूर्ति बनाने के लिए बहुत उचित लगा और उसके बाद मूर्तिकार ने अपने औजारों को निकाल लिया और उस पत्थर को तराशने लगे। निश्चित रूप से जब पत्थर को तराशा जाता है तो पत्थर को चोट भी लगती है, पत्थर को तोड़ना पड़ता है। तो जैसे ही पत्थर पर चोट लगी, मूर्ति बननी शुरू हुई थी। जैसे ही पत्थर पर मूर्तिकार ने चोट मारनी शुरू की, वह पत्थर जोर जोर से चिल्लाने लगा और वह बोलने लगा, मुझे मारना बंद करो, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है। यह देखकर मूर्तिकार रुक गया और उस पत्थर में इतना दर्द देखते हुए उन्होंने अपना कार्य वहीं छोड़ दिया और दूसरे पत्थर की खोज में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद मूर्तिकार ने दोबारा एक सुंदर पत्थर को देखा। पत्थर को देखने के बाद दोबारा मूर्तिकार ने अपने औजारों को निकाला और उस पत्थर पर भी चोट मारनी शुरू की, उसको तराशने का कार्य शुरू किया। जैसे ही उस मूर्तिकार ने मूर्ति को बनाना शुरू किया, उस पत्थर को भी दर्द हुआ, परंतु उसने दर्द को सह लिया और वह मूर्तिकार एक सुंदर भगवान की मूर्ति बनाने में सफल हो गया। मूर्ति बनाते बनाते रात हो चुकी थी, इसलिए मूर्तिकार के पास के एक गांव में रात गुजारने के अलावा उसे कुछ सूझा नहीं। वो गांव की ओर ही चल पड़ा और गांव में उसने रात गुजारी और जब सुबह हुई तो उसने देखा कि वहां एक सुंदर सी मंदिर की आकृति दिखाई दे रही है। एक सुंदर सा भवन जो बिल्कुल नूतन था वो दिखाई दे रहा है और मंदिर के बाहर बहुत से लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। तभी वह मूर्तिकार उस गांव के एक व्यक्ति से पूछता है, भाई मंदिर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मंदिर तो बन चुका है, परंतु मूर्ति कहां से लाएं, उसके बारे में ही यहां विचार विमर्श हो रहा है, चर्चा चल रही है कि कुछ व्यवस्था हो जाए। तभी मूर्तिकार ने गांव के सरपंच से मिलना चाहा और उसको मिलकर बताया कि उसने पिछले ही दिन एक देवी की मूर्ति का सुंदर रूप बनाया है और अगर गांव वाले चाहें तो उस मूर्ति देवी मां की मूर्ति को अपने मंदिर में वो स्थापित कर सकते हैं, मैं कोई शुल्क नहीं लूंगा। सरपंच और गांव वाले मूर्ति
आकार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने जंगल में उस मूर्ति को जाकर देखा, बहुत सुंदर लगी और उस मूर्ति को लाकर मंदिर में उन्होंने स्थापित कर दिया। सभी लोग बहुत खुश थे, परंतु उसी समय सरपंच के मन में एक और सवाल उत्पन्न होता है कि मंदिर में देवी को नित्य दिन नारियल चढ़ेंगे, अब नारियल को फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए। यह सुनते ही मूर्तिकार सरपंच को बताता है कि जंगल में कुछ और दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक और पत्थर रखा है, बहुत सुंदर पत्थर है, अगर आप चाहो तो उस पत्थर को नारियल फोड़ने के लिए मंदिर के प्रांगण में रख सकते हो। यह सुनने के बाद गांव वाले जंगल में गए और वहां से पहले वाला पत्थर भी उठा कर ले आए। उधर उस मंदिर में मूर्तिकार द्वारा बनाए गए देवी की मूर्ति की लोग पूजा अर्चना करने लगे और दूसरी ओर उस पहले वाले पत्थर पर लोग पूजा के लिए लाए गए नारियल को ठोक ठोक कर फोड़ने लगे। पत्थर अभी भी दर्द से चिल्ला रहा था, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति उस पर नारियल फोड़ता उसको दर्द होता था, उसको चोट लगती थी। उसको बहुत दर्द सहना पड़ रहा था, वो कर रहा था। उस पत्थर ने देवी की मूर्ति वाले पत्थर को कहा, जिस पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी उसे कहा पहले वाले पत्थर ने कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि लोग तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ रहे हैं, और मेरे ऊपर देखो कि मैं कितनी रोज चोटें खा रहा हूं, लोग मुझे पीट रहे हैं, मार रहे हैं, मुझ पर नारियल तोड़ रहे हैं। तभी देवी वाले पत्थर की मूर्ति ने जवाब दिया कि मैं भी तुम्हारे जैसा एक पत्थर ही था, लेकिन मैंने मूर्तिकार के द्वारा मूर्ति बनाते समय सभी दुख कष्ट मैंने सहन कर लिए थे और आज मैं इस जगह पर हूं। उस पहले वाले पत्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। इसका सार क्या है कि जीवन में सफलता पाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। बिना दुख कष्ट पाए कभी सफलता नहीं मिलती। व्यक्ति को सोने की तरह तपना पड़ता है। बिना दुख कष्ट के कभी भी व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती। याद रहे, अगर आपके सफलता के रास्ते में मुश्किलें हैं तो आप ये मान लेना कि आपके रास्ते सही हैं।